आप कह रहे हैं चतुर क्लास होती है, समझना मुश्किल है किससे लेगी और रिटर्न में किसको क्या देगी। राजकिशोर तिवारी, ये बीजेपी का जो मूव है बजट के जरिए, जो गणित विनोद जी बता रहे हैं, मैं इसको और इसको और ऐड कर लेती हूं। ये बीजेपी के लिए बड़ा क्रूशियल हो गया था इस मिडिल क्लास को एड्रेस करना, और मजबूरी हो गई थी कि भाई अगर अब भी ये मिडिल क्लास को एड्रेस नहीं किया गया, कहा करते थे 2014 से पहले कि अबॉलिश कर दो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सब अबॉलिश कर दो, वी वेलकम टू द प्रपोजल, दे हैड टू डू दैट। ये इलेक्शन की मजबूरी हो गई क्या? नहीं, देखिए एक चीज तो आप समझिए कि इस राइडर के साथ में, पहले मैं ये राइडर बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से सारे दलों के बीच में मुफ्तखोरी को लेकर और रेवड़ी बांटने को लेकर किसी को किसी के लिए कुछ कहने का हक बचा नहीं हुआ है, क्योंकि सभी वोट पैसा देकर खरीद रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और नीतियों के माध्यम से, और उन नीतियों का कौन क्रियान्वयन कैसे कर पा रहा है, इसकी एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन हाँ, मिडिल क्लास की जो आप बात कर रही हैं, तो द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास जो है, विनोद जी की इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि मतलब वो सिर्फ इस फैसले से कुछ आकर्षित हो जाएगा और इसके आधार पर वोट कर देगा, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, पहली बात है। लेकिन इसका एक देखिए, जो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब फरवरी मार्च के आसपास जब पैसा कटता है, उसी समय बच्चों की फीस जा रही होती है, 3 महीने की देनी होती है, और उस समय टैक्स कट के आता था। तो अब सपोज करिए कि 70-80 हजार रुपया, 60 हजार रुपया आपका टैक्स कट रहा है, उसी समय आपको ये फीस देनी पड़ती थी। वो कितना खराब वक्त हम लोग के लिए होता है। तो उसको ये जब वो काउंट करेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई साल भर की ये इनकम है, और ये उसके ऊपर फर्क डालती है। और बहुत दिनों से ये बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब ये इसकी अपेक्षा थी, ये होना ही चाहिए था। नहीं, लेकिन वो मिडिल क्लास, ये क्या उस मिडिल क्लास के जहन में, अगर वो इस फैसले से इंपैक्ट होता है तो उस मिडिल क्लास के जहन में ये भी आएगा कि भाई देश में कितने लोग हैं, दिल्ली में कितने लोग हैं जो 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, बचत नहीं है, सेविंग नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा। ये सवाल भी कहीं कैलकुलेट करेगा क्या दिल्ली का मिडिल क्लास? दरअसल एक आंकड़ा जो है, जो दिल्ली में करीब 44 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा सैलरी जिनको मिलती है, इस तरीके का एक आंकड़ा 44 लोग। अब अगर आप ये कहें कि इनमें से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये अपना अपना अनुमान हो सकता है। देखिए, इसका हमारे पास फार्मूला नहीं कि हम जाके पता कर लें कि असर पड़ता है। लेकिन एक बात समझिए, जिसको फायदा मिल रहा है, और ये जो मिडिल क्लास है सबसे ज्यादा रिलेक्टेंट होता है कई बार वोट डालने जाने में। कई प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो सबसे ज्यादा रिलेक्टेंट होते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पूरी टीम जो लगी थी, वो कम से कम इनको ये पूरी तरीके से, और आप अक्सर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी जो है विरोधी वोटों से कम हारती है, जब उसका वोट उदासीन होता है तब वो हारते हैं। तो उस उदासीनता को तोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण उपक्रम है, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और फिर मैं कह रहा हूं, यहां पर दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल को जनता, एक बड़ा वर्ग है जो उनकी बहुत बड़ी मुरीद है, लेकिन उससे बड़ा वर्ग है जो उनसे बहुत ज्यादा त्रस्त भी है। लेकिन उस त्रस्त जनता के सामने कोई चेहरा तो कोई पार्टी नहीं दे पाई, ना भाजपा दे पाई है, ना कांग्रेस दे पाई है। लेकिन एक एक सीट पर जिस तरीके से इस बार काम हो रहा है, यह मानना पड़ेगा कि इस बार कम से कम भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती दिखाई पड़ रही है। उसके जो तमाम फैसले हैं वो समझ में आता है। राजकिशोर जी, 10 साल में अगर पहली दफा मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत मिलती दिखी, 7 लाख से सीधा 12 लाख। नहीं, पर एक बात ये सिर्फ दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर इसको जोड़ देना, ये टाइमिंग उनको फायदा पहुंचा रही है। आम बजट है। मैं इस बात में, देखिए, कुल मिलाकर कुछ फैसले होते हैं। अभी बिहार का भी चुनाव आने वाला है, और लगातार अब चुनाव आते रहेंगे, तो अब ये देखिए 4-5 साल के लिए तो ये चीजें सेटल हो गई ना। अब इसमें तो आगे जल्दी कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली के चुनाव के लिए रोक के रखा गया, और ये रणनीति हो सकती है। लेकिन जब आम बजट में जो घोषणा हुई है, तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी को लेकर भी कुछ बड़े सवाल हैं, क्योंकि 1000 करोड़ रुपया अगर मार्केट में आ रहा, क्योंकि देखिए सरकार ने इसमें रोजगार को लेकर या जो तमाम जो और दूसरे विषय हैं उनको उस तरीके से एड्रेस तो नहीं किया है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बस ये है कि मिडिल क्लास की जेब में अगर उनको लग रहा है कि जैसा उनका आंकड़ा कहता है कि 1000 करोड़ रुपए अगर जनता की जेब में जा रहे हैं, तो फिर मार्केट में पैसा 1 लाख करोड़ रुपए, हाँ 1 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं, तो वो मार्केट में जाएगा। तो मार्केट को उस तरीके से बूस्ट करने की एक कोशिश हो सकती है, और वोटर को उस स्लीपी जोन से निकालने की कोशिश है। लेकिन ये कितना कन्वर्ट होगा विजय जी? ये केजरीवाल तो इसमें भी अपना क्रेडिट ढूंढते दिख रहे हैं कि भाई हमने आवाज बुलंद की, मिडिल क्लास के हक की आवाज हमने उठाई, दे हैड टू बो डाउन, झुकना पड़ा प्रधानमंत्री को।